कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने अब तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की माने तो इसमें 18 से कम उम्र के बच्चों पर खतरा बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकारों की ओर से दी गई चेतावनी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इससे लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार इस दौर में बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात को 10-11 बजे बहुत लेट आवर्स तक मुंबई के और अन्य पीडियाट्रिशियन से बैठक ली है। हम एक पीडियाट्रिशियन टास्क फोर्स बना रहे हैं, क्योंकि 18 साल के आगे के लोगों के लिए हम टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन 18 साल के नीचे के उम्र के बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस दौर की तैयारी में बच्चों के लिए अलग से बेड तैयार हो रहे हैं। दवाओं और दूसरी चीजों का भी इंतजाम अलग तरीके से करना होगा। हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है, वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे, उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं। तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही ज़रूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना ज़रूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना ज़रूरी है और प्री प्लानिंग होना जरूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। देश भर में बच्चों के लिए अस्पताल या दूसरी सुविधाएं पहले से ही कम हैं, इसलिए ये तैयारी कहीं ज्यादा जरूरी है। दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। पिछले 10 दिनों में मुंबई में 10 साल से नीचे के 400 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार को शायद इसका भी ख्याल होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। 11,000 से सीधे 3,000। 4 हफ्तों में ही मुंबई में 72% संक्रमण के मामले कम हो गए, पर जब मामले पीक पर थे तब भी 300 मिलियन टन के नीचे ही रहते हुए बीएमसी ने मुंबईकरों के सांस की जिम्मेदारी संभाल ली। ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए तैयारी पिछले वेव के दौरान ही कर ली गई थी। मुंबईकरों की सांस बचाने की मुहिम बीएमसी ने पिछली लहर से ही शुरू कर रखी थी। ये है लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट। लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक मुंबई के 20 अस्पतालों में पिछले साल मई-जून महीने में ही फिट किए गए थे। 13,000 किलोलीटर वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक शहर के 13 अस्पतालों में फिट किए गए। 2 अस्पतालों में 10,000 और 5 अस्पतालों में 6,000 किलोलीटर वाले स्टोरेज टैंक के साथ ही मुंबई के अस्पताल रिफिल मोड से हटकर स्टोरेज सप्लाई मोड में लाए गए। बीएमसी के 2 एडिशनल कमिश्नर्स के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी डाली गई। स्वास्थ्य से जुड़ी हर संकट जहां हेल्थ के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी हल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा प्रोजेक्ट्स विभाग के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पी वेलरसू को दिया गया। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में डबल टाकी बिठाया, उसका क्या फायदा हुआ? हमारा टैंकर लेट आ गया तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टॉक में था। दिल्ली में मैंने देखा, उसमें एक समझ आ रहा, उसको बैक टू बैक चल रहा है, उसका टैंकर आने के लिए लेट हो रहा है। अपना पास ये हमने इतना 20 टैंक बिठाया, उसमें बहुत अपना को ये फायदा मिला। हम थोड़ा रिस्क लिया, इसमें खर्चा तो हुआ उसको, लेकिन अप्रूवल लेके हम आगे जाके उसको पूरा फिट कर दिया। सो वो फिट करने के बाद 8-9 महीना तो हमको वो यूज में नहीं आया था, हमको भी लग रहा था ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, बट ये सेकंड वे में वो पूरा काम आ गया। इसको वजह से हमारा कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुंबई शहर को नवी मुंबई के 2 रिफिलिंग स्टेशनों से ऑक्सीजन मिलती है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में रिफिलिंग में गड़बड़ी हुई, साथ ही शहर के ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा दूसरे जिलों में भेजा गया। मुंबई में अफरा तफरी देखी गई। 17 अप्रैल को 168 मरीजों को आनन फानन में ज्यादा ऑक्सीजन स्टोरेज वाली फैसिलिटी में ट्रांसफर किया गया। एफडीए एक्शन में आई मुंबई का 240 मीट्रिक टन का कोटा तय हो गया। बीएमसी ने रिफिलिंग स्टेशनों पर ऑक्सीजन इंस्पेक्टर तैनात कर दिए। उधर अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत सीमा में रहे, इसलिए शहर के हर वार्ड में ऑक्सीजन नर्स को अपॉइंट किया गया। और हमने निजी अस्पतालों को भी हम सप्लाई के लिए उनको भी चैनलाइज कर रहे हैं। उनकी अगर सप्लाई खत्म होता है तो हमने उनको बोल रखा कि 16 घंटे पहले हमको बता दो,
अगर आपका सप्लायर नहीं दे पाया तो हम आपको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा डिस्चार्ज रेट भी बढ़ा, हमारा CFR भी कम हुआ, जो केस फैटेलिटी रेट है, जो मौत के जो संख्या है वो भी कम हो रही है। हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली ऐसी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट भी मुंबई में 2 जगह फिट हैं, जिनसे 2240 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन हर दिन बनता है। तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए अब ऐसे 16 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि शहर के पास अपना ऑक्सीजन हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।